हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम हैं बनारस में और आज है बनारस का हमारा दूसरा दिन। तो अब हम आज के दिन सारे मंदिर, सारे घाट जाएंगे, पूरी यात्रा करेंगे और साथ ही स्ट्रीट फूड भी इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं जा रही हूँ काल भैरव मंदिर। मैं सुबह नहीं जा रही हूँ क्योंकि सुबह में ऑफिस का बहुत सारा काम आ गया था, इसलिए हम अभी 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं। और ये है सामने काल भैरव मंदिर। कहते हैं ये काशी के राजा हैं। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर लो लेकिन काल भैरव ना करो तो आपका दर्शन अधूरा है, आपकी पूजा अधूरी है। लेकिन गाइज हमें वहाँ पहुँचकर पता चला कि काल भैरव मंदिर 1:30 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होता है। इस समय में 3 बजे खुलता है मंदिर। तो मंदिर के ठीक पास में आप किसी से भी पूछेंगे तो महामृत्युंजय मंदिर है। ये मंदिर बहुत ऑस्पिशियस है, आप यहाँ जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लोग जल पीने आते हैं। कहते हैं कि इस जल को पीने से आपके जो भी रोग है ना वो उनका नाश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम भी ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूर ये जल पिएंगे। उससे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मृत्युंजय महादेव मंदिर यह दारा नगर वाराणसी में काल भैरव मंदिर से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर है। आप लोग जब भी बनारस आइए तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने आइए। और यहाँ पर मंदिर में ही ये धन्वंतरी कुंड है, यहाँ का जल आप ज़रूर पीजिए। साथ ही इसको किसी पात्र में या बॉटल में भरकर भी आप ला सकते हैं। यह धन्वंतरी ऋषि का कुंड है जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता थे। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य पेट के या किसी रोग से ग्रसित है तो यदि इस जल का 42 दिन तक सेवन करे तो बाबा पर पूरा विश्वास रखने से उसके हर रोग का निदान हो जाता है। तो हम यहाँ से महामृत्युंजय मंदिर से दर्शन कर आ गए हैं काल भैरव। हम दर्शन करते करते मंदिर यहाँ पे ओपन हो गया है। तो अभी हम यहाँ से फूल माला लेंगे और यह है काल भैरव मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रही हूँ। मान्यता है कि भगवान शिव ने काल भैरव को विभिन्न स्थानों पर जाने को कहा, लेकिन ब्रह्म हत्या दोष उनका पीछा कर रहा था। भगवान शिव द्वारा उत्पन्न ब्रह्म हत्या हर स्थान पर काल भैरव का पीछा कर रही थी। अंततः वे काशी पहुँचे, जिसे संसार में मोक्षपुरी भी कहा जाता है। काल भैरव के काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्म हत्या का अंत हो गया। भगवान ब्रह्मा का सिर कपाल मोचक नामक भूमि पर गिरा और वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस दिन से काल भैरव सदैव के लिए काशी में विराजमान हो गए और भक्तों की समस्याओं से हर तरीके से रक्षा करते हैं। बोलो काल भैरव भगवान की जय। तो काल भैरव दर्शन के बाद उसी गली में हमने खाया ये रबड़ी। मैं नमक नहीं खा सकती थी क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर जाके दर्शन करना है, तो मैंने खाई रबड़ी और बाकी 2 लोगों ने खाई ये चाट। तो अभी हम जा रहे हैं गाय घाट, जो बहुत पास है। वहाँ से हमने ई-रिक्शा लिया है, 10 रुपये दिए हैं पर पर्सन। और गाय घाट से हम बोट बुक करेंगे और वहाँ से उस बोट से, नाव से हम 84 घाटों का दर्शन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी घाट घूमने।
तो यहाँ चल रही है गाइस नाव के लिए बार्गेनिंग, और फाइनली हमने 2500 में पूरी एक बोट, पूरी बड़ी वाली नाव बुक की है। और ये सीज़न पे डिपेंड करता है, जब बहुत ज़्यादा सीज़न हो, बहुत लोग हो, भीड़ हो, तो आपको नाव उस अनुसार ज़्यादा पैसे लगते हैं। और अगर ऑफ सीज़न हो, जैसे अभी सीज़न कम है बट हमें लगता है 2500 ज़्यादा है, 2000 में होना चाहिए था, हम ज़्यादा अच्छा बार्गेनिंग नहीं कर पाए, तो हम नाव पे यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट भी दिया जाता है नाव में, हर नाव में, और फिर इसमें बैठकर हम तीनों करेंगे सवारी। ये है मेरा बनारस का फेवरेट पार्ट, बट उससे भी ज़्यादा लुभावना लगता है जब हम काशी विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन करने जाते हैं। ये है गाइस दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे गंगा आरती होती है। शाम को जो गंगा आरती होती है वो यहीं पे होती है, और सुबह की जो आरती होती है वो 80 घाट पे होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, हर मंदिर के टाइमिंग, आरती टाइमिंग, सब कुछ, सारे डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये है गाइस अहिल्याबाई घाट। आरती यहाँ पे शुरू होने वाली है, और आरती होती है 6 बजे से विंटर में और 7 बजे से समर में। तो गर्मी में आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। गर्मी में आरती शुरू होती है 7 बजे से और ठंडी में 6 बजे से। तो दशाश्वमेध घाट अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि दशाश्वमेध घाट और अहिल्याबाई घाट दोनों घाट पे आरती होती है। अगल बगल में है ये घाट बिल्कुल, और आप अगर नाव लेते हैं तो वहाँ से बैठकर आप दोनों तरफ की आरती देख सकते हैं आराम से बिल्कुल। तो अभी हम घाट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे अभी हम बुक करेंगे, बहुत सारे स्टीमर चलते हैं, नाव है, आप अपना प्राइवेट भी बुक कर सकते हो नाव। सो हम कुछ बुकिंग के लिए अभी देखते हैं। तो गाइज़ हमने सोचा कि हम आराम से बैठकर तसल्ली से आरती देखेंगे और आरती एंजॉय करेंगे, फील करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये अपर डेक बोट लिया है, जो 300 रुपये पर पर्सन इसका चार्ज है। आप दशाश्वमेध घाट या अहिल्याबाई घाट जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नाव वाले मिल जाएंगे, और आप आसानी से वहाँ पे नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग करके आप आराम से बैठ सकते हैं। तो पूरी आरती देखने के बाद हम यहाँ आ गए हैं, और अब मैं ये लेकर जाऊँगी, माँ गंगा को आरती दिखाऊँगी। और ये मेरा बेस्ट पार्ट है गाइज़। मैं जब भी बनारस आती हूँ मुझे ये करना इतना सुकून देता है ना, तो ये आप भी कर सकते हैं। और ये मुझे बिल्कुल 10 रुपये में ये मिला है, 10 रुपये में दिया है उन्होंने, आंटी ने। तो मैं इनको अभी गंगा माँ को अर्पित करूँगी।
तो पूरे दिन काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद, महामृत्युंजय मंदिर जाने के बाद, 84 घाटों का बिल्कुल आनंद लेने के बाद अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में और यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि ये समय भीड़ बहुत कम होती है और गेट नंबर 2 से हम जा रहे हैं। गाइज़, अगर आपको दर्शन करना है, आपको जल चढ़ाना है जो अर्घा में चढ़ाने देते हैं, तो आप गेट नंबर 2 से जाइए और मैं आपको इस दुकान का लिंक दे दूँगी। आप इस दुकान में जा सकते हैं, आपको यहाँ पे सारी सामग्री मिल जाएंगी, जल मिल जाएंगे, बेलपत्र वगैरह सब कुछ जो वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लोगों को एक्चुअली हम लोग एक इंसान ऐसे ही एक भैया थे, उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप यहाँ आ जाओ। तो मैं इस दुकान का आपको पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मंदिर के अंदर भी लॉकर की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाहर में अगर आप यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह, फ़ोन जो भी यहाँ पे अगर डालते हैं लॉकर में, तो यहाँ भी आपका सामान बहुत सेफ़ रहेगा और आप यहाँ से आराम से ये लोटा में जल ले सकते हैं और साथ ही आपको जो भी चढ़ाने के सामान है वो भी ले सकते हैं। और लेकर आप अंदर में फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर आपको फ़ोन जमा करना होता है और फिर जमा करने के बाद हम सीधे मंदिर जाएंगे। मैं बनारस अनेकों बार आई हूँ, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं बचपन से कितनी बार आ चुकी हूँ, बट इतना अच्छा दर्शन, खैर बचपन में जो दर्शन होती थी उसकी तो बात ही अलग है, तब इतना कॉरिडोर एंड ऑल नहीं था, पर अभी हम बहुत अच्छा दर्शन किया। हमने अन्नपूर्णा मंदिर गए और सारे दर्शन के बाद हम आ गए हैं होटल। तो एक बार बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, काल भैरव की जय। मिलते हैं डे 3 में कल बहुत जल्दी।